लोका लोका रण रघुवंश कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गति धरूं सुनियो पवन कुमार।
श्री बाल कृष्ण भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की भगवती महामाया श्री हनुमान जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। राजगढ़ स्थित सनशाइन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भगवती सरस्वती के मंदिर में आयोजित इस भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा के अंतर्गत पधारे हुए आप सभी श्रोतागण मातृशक्ति को व्यासपीठ से मैं शांतनु पांडे अपना बारंबार प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। भागवत की कथा सामान्य कथा नहीं है, ये रसिकों की कथा है, रसराज की कथा है, रसरानी की कथा है। जिनको ज्ञान की प्यास है उनके लिए ये ज्ञान का अखंड भंडार है। जिनको रस की प्यास है उनके लिए इससे बड़ा रस से भरा हुआ समुद्र दूसरा नहीं है। जिनको वैराग्य चाहिए यह कथा उन्हें वैराग्य देती है। जिनको मुक्ति चाहिए ये कथा उन्हें मुक्त होने का साधन देती है। 18,000 श्लोकों के मध्य में रची बसी सुखदेव जी की पावन वाणी से निकली हुई, वेद व्यास जी की कलम से गाई गई यह कथा आज हमें और आपको, सारे संसार को लाभकारी सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना हम गिरिराज जी महाराज के चरणों में बारंबार करते हैं। कथा का श्रोता और कथा का वक्ता दोनों ही अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्म के प्रति अगर सचेत रहें तो ये कथा निश्चित ही हमें वह सब कुछ प्रदान कर देती है जिसकी कामना से हम इसके समीप आते हैं। सुखदेव जी ने कहा ये तो कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के समीप जाकर जिस भाव, जिस इच्छा को व्यक्त किया जाए यह कथा उस भाव, उस इच्छा को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम है। कथा का श्रोता धन्य होता है, कथा का वक्ता धन्य नहीं है। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि भगवान शंकर को सबसे पहले जगदम्बा पार्वती ने प्रोत्साहित किया कि वो भगवान राम की कथा कहें। तभी भगवान शिव कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान कोई नहीं उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हम धन्य नहीं है, हम जो कथा कह रहे हैं। धन्य आप हो जो कथा को सुनने के लिए यहाँ विराजे हो। धन्य आप हो जो हमें कथा कहने का अवसर दे रहे हो। धन्य आप हो जो कथा को आयोजित कर रहे हो। और धन्य आप हो जिस पूरी कथा की रचना को संभाले हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय ये भागवत जी का सबसे पहला श्लोक है।
इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री नारायण की वंदना करते हुए व्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। आपका स्वरूप कैसा है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय। यह सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत, चित्त और आनंद। जो निरंतर सत्य में निवास करता है, जो साक्षात सत्य है, वही नारायण है। अच्छा, सत्यनारायण कथा हमने आपने सबने सुनी होगी, कोई ऐसा है जिसने ना सुनी हो? सत्यनारायण की कथा एक इतनी सरल सूक्ष्म विधि है भगवान को पाने की, लेकिन उस कथा में भगवान ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। सत्यनारायण की कथा की व्यवस्था क्या है कि जिस दिन सत्यनारायण की कथा सुने अथवा कहें अथवा उसका प्रसाद भी ग्रहण कर लें, तो उस दिन केवल सत्य बोले। ये जानकारी है आपको? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मी के साथ बैठते हैं ठाकुर जी तो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। सूर्य के साथ में सूर्य नारायण हैं, यज्ञ में यज्ञ नारायण हैं, तो लक्ष्मी के बिना लक्ष्मी नारायण अधूरे हैं। अग्नि के बिना अग्नि नारायण अधूरे हैं, यज्ञ के बिना यज्ञ नारायण अधूरे हैं, सूर्य के बिना सूर्य नारायण अधूरे हैं, उसी तरह सत्य के बिना सत्य नारायण अधूरे हैं। तो भैया जिस दिन सत्यनारायण की कथा सुनो या जिस दिन वह की पंजीरी फाँक लो, तो उस दिन केवल सच बोलने पर ही कथा का पुण्य फल प्राप्त होता है। सत्य के बिना सत्य नारायण की पूजा नहीं हो सकती। तो जो नारायण सत्य में निवास करे सो सत्य नारायण, और उसी बात को यहाँ आकर जोड़ते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप सत्य स्वरूप है। अच्छा, सत्य बोलोगे तो शास्त्र ने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सच न बोलो कि दूसरे की खोपड़ी तोड़वा दो, किसी के यहाँ लड़ाई करा दो, लठ चलवा दो, झगड़े करवा दो। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो अपने मन की पूरी भड़ास निकाल देंगे, उल्टा पुल्टा सब बोल देंगे और बाद में कहेंगे देखो बुरा नहीं मानना, हम सच बोलते हैं, मन में नहीं रखते। तो भाई ऐसा सच ना बोलो जो किसी को कष्टकारी हो। तो शास्त्र ने ये तो कहा कि सत्यम वद, यानी सत्य बोलो, लेकिन कैसा? प्रियम वद, प्रिय बोलो, ऐसा सच बोलो जो प्रिय लगे। ठीक है। एक दंपत्ति थे, नई नई विवाह हुआ तो नया नया प्रेम था। तो पति ने पत्नी से कहा कि आज से हम तुम्हें गौरी कहा करेंगे। पत्नी खुश हुई कि नया नाम मिला। बोली गौरी क्यों कहोगे? तो पति बोला गौरी गैया का नाम है हमारी, हम तुम्हें गौरी कहा करेंगे। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली तो फिर आज से हम भी तुम्हें मोती कहा करेंगे। पति थोड़ा भड़का, बोले मोती क्यों कहोगे? पत्नी बोली मोती हमारे घर में कुत्ता का नाम था, हमें बड़ा प्रिय था। पति बोला कैसी बातें करती हो, देखा नहीं था ब्याह में हम जब खीर खा रहे थे तो कैसा भौंक रहा था। तो पत्नी तपाक से बोली तो तुम उसके कटोरा में काय खा रहे थे। तो भाई ऐसा सत्य मत बोलो जो कठोर लगे, ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय लगे। तो सत्यम वद प्रियम वद, तो सच्चिदानंद रूपा। अच्छा, जब सत्य का आश्रय ले लोगे तो फिर भय अपने आप खत्म हो जाए। अगर कोई गलती से अपराध बन भी गया, किसी के प्रति कोई अपराध हो भी गया, और निश्चल भाव से कह दो कि भाई हमें क्षमा कर देना, हमसे आपके प्रति ये गलती हो गई, अभिमान क्या किया, तो दिमाग से फ्री हो गए ना, मुक्त हो गए ना।
उस गलती को छुपाने के लिए और गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी, उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, नई नई योजनाएं नहीं बनानी पड़ेंगी बचने के लिए। तो दिमाग से मुक्त हो गए, और जहां मुक्त हो गए, जहां बंधनों से मुक्त हो जाओगे, वहीं आनंद की अनुभूति होने लगेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बंधन से मुक्त हो। बंधन कैसा? अब हमारी बात को सुने हो कोई विद्यार्थी कहे कि हमें तो पढ़ाई नहीं बंधन लगता महाराज, इस बंधन से मुक्त हो जाए, तो विद्या छोड़ दोगे भाई, अपने कर्म को छोड़ दोगे, तो कर्म से विमुख व्यक्ति तो हमेशा फंसेगा ही फंसेगा। मुक्त होने का अर्थ है जिस काम में लगे हो, जिस जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हो, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों परिस्थितियों में उसका आनंद लेते हुए, उसमें भगवत भाव को देखते हुए कि शायद भगवान मुझसे ये कराना चाहते हैं। ऑफिस जाने वाले ये विचार करें कि भगवान हमसे करा रहे हैं, ये भगवान का दिया काम हम कर रहे हैं। घर की गृहणियां कार्य करते समय ये विचार करें कि हमें भगवान ने ये परिवार दिया है, इसका पालन लालन हमारी जिम्मेदारी है। विद्यार्थी यह विचार करे कि विद्या का अध्ययन हमारी जिम्मेदारी है, हमें भगवान ने ये कार्य दिया है। तो हमेशा कर्ता भाव से मुक्त रहोगे, और जो गीता में भगवान ने कहा है कि जब कर्ता भाव से मुक्त हो जाओगे तो आनंद को प्राप्त कर जाओगे। तो सत्य, चित्त और आनंद जब तीनों मिलते हैं तब भगवान की उत्पत्ति होती है, और तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, शारीरिक कष्ट, दैहिक जो अचानक आते हैं, और भौतिक जो हम संग्रह करने के लिए इकट्ठे करते हैं। ये तीनों पाप नष्ट करने की क्षमता भगवान के नाम में है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा श्री राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। भगवान राम का राज्य में ना तो दैहिक ताप था, ना दैहिक ताप था, ना भौतिक ताप था, तीनों ताप नहीं थे। इसलिए अपने मन को राम राज्य की परिस्थिति में ढालो, और ये विचार करो कि जो हो रहा है ये भगवान करा रहे हैं, सो हो रहा है। गर्मी है बहुत, मेरे मन का हो तो भगवान करा रहे हैं, और मेरे मन का ना हो तो भगवान करा रहे हैं। अगर ये परिस्थिति में अपने मन को हमेशा रखोगे तो सुख और दुख दोनों की अनुभूतियों से बचे रहोगे, और मन आनंद में लीन रहेगा। यही सच्चिदानंद परमात्मा की परिभाषा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की परम पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, मध्य में सौनक जी प्रधान श्रोता बनकर विराजमान हैं, और जो आयु में छोटे हैं, जो उम्र में छोटे हैं, वो सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हैं, और जो आयु में बड़े हैं, परिपक्व हैं, वह शौनक जी बैठकर कथा सुन रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु को भगवत शरणागत होकर पाना चाहते हैं तो आयु का भेद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सूत जी महाराज से शौनक जी कहते हैं
कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में जो अज्ञान का अंकुर उत्पन्न हुआ है, उस अज्ञान के अंकुर को नष्ट करने के लिए भागवत महापुराण की कथा सूर्य के समान है। हम पर कृपा करिए और भागवत रसायन हम सबको प्रदान कीजिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निवारण हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। सुधा कुंभ गृहीत्वा देवास्त्र समानमम्। जब सुखदेव जी ये कथा राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तब देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और सुखदेव जी से बोले, ये कथा आप हमें दे दो, हम देवताओं को सुना दो, और ये अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो तो ये मरेगा नहीं। सुखदेव जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। सुखदेव जी के लिए बोले कि राजा परीक्षित को मृत्यु से बचाने के लिए कथा नहीं सुना रहे, राजा परीक्षित को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए ये कथा सुनाई जा रही है। बंधते हैं, फिर बंधन मुक्त होते हैं, फिर जब बंधते हैं फिर बंधन मुक्त होते हैं, फिर बंधते हैं फिर बंधन मुक्त होते हैं। ये क्रम जीव का जाने कब से चल रहा है और जाने कब तक चलता रहेगा। बंधते हैं मतलब जन्म लेते हैं, बंधन मुक्त होते हैं मतलब मरते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सब रोज रात्रि में मरते हैं और प्रातः काल को फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो पता ही नहीं रहता कि कौन सी जिम्मेदारी है, कौन सी चिंता है, कौन सी फिक्र है, कौन सी तकलीफ है। और जब जाग जाते हैं तो सब याद आ जाता है, सब समस्याएं घेर लेती हैं। तो ये जागने और सोने के बद्ध में जो बंधन लगा हुआ है, इसी जागने और सोने के क्रम को खत्म करने का नाम ही भागवत महापुराण है। अतः सुखदेव जी के द्वारा देवताओं को तिरस्कृत किया गया और राजा परीक्षित को भागवत प्रदान कर दिया। कब सुधा कब कथा लोके कब काच कब मान हम ब्रह्म रातो विचाराय तला देवासहा अंधवाक् वशान विज्ञाय न दातो न कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूची कहते हैं ऋषियों, ये देव दुर्लभ कथा अमृत है। देवताओं को डांट के भगा दिया। राज्यो मोक्ष तथा वीक्षा पुराधातवी विस्मितः सत्य लोके तुलाभान्ध्यो तोल सजधान्वितः। जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित का मोक्ष देखा कि कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, तो तुरंत ब्रह्मलोक गए और एक तराजू के पलड़े पे भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पे अनेक धर्म ग्रंथ रख दिए। सारे धर्म ग्रंथों ने मिलकर भी भागवत जी का पल्ला ऊपर नहीं उठा पाया। अब नारद जी ने इस भागवत महापुराण की कथा को कब कहां कैसे सुना, आइए भक्ति प्रकरण में हम प्रवेश करते हैं। एकदाही विशालायाम चातुर्वर्षयो मला सत्संगार्थ समायाता दुष्टवास्त्र नारदम्।
सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 भाई हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इनकी विशेषता क्या है कि ये हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं। नाम क्या है? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हें सनकादिक ऋषि भी कहते हैं। ये 5 वर्ष के बालक के रूप में निरंतर रहते हैं। तो एक बार नारद मुनि को इन्होंने देखा, 5 वर्ष के बालक हैं और हमेशा एक ही भजन करते रहते हैं, हरि शरणम। इसका अर्थ है मैं भगवान नारायण की शरण में हूं। आजकल वैसे भी नाम जप की प्रधानता ऋषि मुनियों ने शुरू से बताई। नाम जप किया करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पाओ। जो ये टीवी पे वीडियो में ये उल्टी पुल्टी रीलें बताते हैं ना, तो हंसी आती इनको देख करके। इलायची दबा दो, लौंग तकिए के नीचे रख दो, सिर के बल खड़े हो जाओ, एक कान पकड़ के नाचो। ये पागलपन के जो टोटके चल रहे हैं आजकल, और जो शास्त्रों में लिख दिया, जो तरीका बता दिया। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी। जब सतयुग चल रहा था तब सत्य की प्रधानता थी कि सत्य बोलोगे तब भगवत प्राप्ति होगी, अगर सत्य नहीं बोलोगे तो परमात्मा से मिलना नहीं हो पाएगा। सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में यज्ञ प्रधान था। त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ। राम जी की उत्पत्ति यज्ञ के माध्यम से राजा दशरथ को हुई थी। तो त्रेता युग में यज्ञ प्रधान था। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में तप प्रधान था। देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा ये सब तप कर करके इस योग्य बने कि भगवान इनके घर पधारे। लेकिन कली काल में भगवान का नाम प्रधान है और ऋषिगण अनादिकाल से चिल्लाते आ रहे हैं कि आपकी समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो नाम जप करो, नाम जपो। नाम प्रताप जान शिव नीको, काल कूट फल दीन अमीको। भगवान शंकर ने केवल भगवान के नाम के जाप के बल पर विष पी लिया और विष ने उनको प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध बना दिया। नीलकंठ नाम धारण कर दिया। गणपति जानत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत भागन राऊ। राम राम करके 3 परिक्रमा अपने माता पिता की और गणेश जी अग्र पूज्य बन गए। तो ये संसार का नियम है। आप भगवान की शरणागत होकर नाम जाप करिए। इस नाम के प्रताप से 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं सनकादिक ऋषि। और नाम क्या जपते हैं? हरि शरणम, 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 हरि शरणम। हरि है मंत्र एक प्यारा, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि है
शरणं हरि शरणं जगत काहे ही आधार हरि शरणं हरि शरणं जगत काहे यही आधार हरि शरणं 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 हरि शरणं। इसी मंत्र का गान करते रहते हैं, 24 घंटे यही मंत्र चलता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यानी अच्छा, ये करके देखना जीवन में, यह जीवन में आप करके देखना, इस प्रसंग को जीवन में उतार के देखना। आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, घर में हो, विद्यालय में हो, जीवन के किसी प्रसंग में हो, बहनें किचन में काम करते करते मन में जाप कर रही हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो आपका भोजन भोजन नहीं, प्रसाद बन रहा है। भाई ऑफिस में काम कर रहे हैं, विद्यार्थी विद्या के क्षेत्र में है, हरि शरणम का मन में ध्यान करते रहे, जाप करते रहे। नारद जी को सामने देखा, चारों राजकुमारों ने नारद जी पे दृष्टि पड़ी, और नारद जी पे जो ही दृष्टि पड़ी, नारद जी को देखकर वे प्रसन्न हो गए। चारों नारद जी के पास आए, नारद जी ने चारों को प्रणाम किया। चारों बड़े भाई हैं नारद जी के। नारद जी ने चारों को प्रणाम किया और बोले, भैया आज आपको देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। चारों बोले, कथम ब्रह्मां दीनमुखं कुताश्चित भवान् तो वृद्धगम में पुत्रा कुताशन तव भवः। नारद जी, हमारा मन तो आपको देखकर प्रसन्न हो गया, लेकिन आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्यों दुखी हो? कहां भागे जा रहे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस का पूरा पैसा छुड़ा लिया। नारद जी बोले, महाराज हम बड़े कष्ट में हैं। संकादिक ऋषियों को आश्चर्य हुआ कि आप कष्ट में हो। हमेशा भगवान के नाम में लीन रहने वाले, भगवान की कीर्ति का निरंतर गान करते रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त मन को धारण करने वाले नारद जी दुखी हैं। नारद जी दुखी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, नारद जी तो मेरा मन है। और नारद जी दुखी मतलब भगवान दुखी, और भगवान दुखी मतलब संसार दुखी, क्योंकि सारा संसार भगवान में ही तो समाया है। बोले, नारद जी ऐसी उल्टी गंगा ना बहाओ, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हें तो दुखी नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे पास तो जो धन है, भगवत नाम का तुम्हारे पास धन है, और वो धन तुम्हारा कोई छिना नहीं सकता, तुम्हारा धन कोई छीन नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि वृंदावन की कथा आप निरंतर गाते रहते हो, हरि नाम संकीर्तन करते रहते हो। और जो व्यक्ति नाम का संकीर्तन करता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रूप स्वामी प्रकट कियो यहाँ, रूप स्वामी प्रकट भयो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरि बोल, जय हो। श्री राधे। हरि बोल। दिन कौंज करन में ब्रज जन मन सुख दिन कौंज करन में ब्रज जन मन सुख मदन मोहन रूप तीरथ से ब्रज जन मन सुख मदन मोहन को रूप तीरथ से ब्रज जन मन सुख मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिने कंठ लगायो, हो रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो
गोपाल हरि रजन देना रजगोशाली रूप सुधा तो मान हमारो, रूप सुधा को मान हमारो राधा रमण सुनान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, जो ही नारद जी ने वृंदावन का नाम सुना, कीर्तन सुना, बस कान में घंटा आ गई, मुख पे प्रसन्नता आ गई, चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। आप चारों भाई ही मिल जाएं तो इस भाई के दुख को दूर कर। उन्होंने कहा महाराज बताओ तो कारण क्या है? इतने दुखी होके सारे भूमंडल पे फिरते फिरते यहाँ बद्रिकाश्रम तक आ गए, दुखी क्यों? बोले महाराज पृथ्वी पे इस समय कलयुग चलता है, बहुत बुरी हालत है। अच्छा एक मजेदार बात और बताएं आपको, ये 28वां कलयुग है, इसके पहले 27 कलयुग बीत गए। 27 बार आप यहीं बैठकर हमसे ये कथा सुन चुके, 28वीं बार हम ये कथा आपको सुना रहे हैं। 29वीं बार फिर 4 युग बीतने पर जब अगला कल्प आएगा फिर बैठेंगे, ये क्रम चल रहा है। तो ये कथा जो नारद जी सुना रहे हैं ये 27वें कलयुग की है, कलयुग चल रहा है। बोले महाराज इस भूमंडल पे कहीं शांति नहीं। अच्छा शांति ना मिले तो आदमी क्या करे? विद्वानों की शरण में जाए, संत महात्माओं के पास जाए। तो नारद जी कह रहे कलयुग में संत महात्माओं के पास भी हमें शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? बोले महाराज संतों के यहाँ तो और विचित्र स्थिति देखिए, पाखंड निरत संता, संत भी पाखंड परायण हो गए। महाराज कैसे हो गए? पाखंड का मतलब क्या है? जो पाप का खंड है वही पाखंड है, जो पाप का अंश है वही पाखंड है। तो उनकी परिभाषाएं बदल गई। शंखादिक ऋषि हंसने लगे, बोले कैसे? बोले महाराज कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है, जिस बाबा का जितना बड़ा आश्रम होगा उसे उतने ही लोग पूछेंगे। बाबा जी ज्ञान से नहीं आश्रम से पहचाने जाएंगे। बोले ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। और ये बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी के। इतना शोर कहां है? मौनी बाबा के आश्रम में। बोले महाराज कलिकाल में ये स्थिति है, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक जात न बात कही। सन्यासी सारे धनवंत हो जाएंगे और जितने गृहस्थ हैं वो दरिद्र हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। ये कलयुग की विशेषता हो जाएगी। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था, विरक्त का मतलब है जिसमें कुछ नहीं होता, एक धोती एक कमंडल,
वह उतना महान संत माना जाता है। आज जितना वैभव संपन्न होगा वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। नारद जी बोले ये सब सर्कस देख के मेरा मन और दुखी हो गया। आया था शांति के लिए, या तो क्रांति मच गई। विचार किया कि भैया संतों को छोड़ो, गृहस्थों के यहाँ चले। शायद गृहस्थों के यहाँ तो और कलयुग में बड़ी माया फैली गई। वो माया ऐसी थी महाराज कि माता पिता की सेवा तब तक की है जब तक की चाबियां नहीं मिली। जहां चाबियां मिली वहां माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता। वृद्धाश्रम में आप देखो, जरूरी नहीं कि जिनका कोई नहीं होता वो वृद्धाश्रम में। हम सब ने जितने लोग यहाँ हैं मंच पर, हम सब हर साल वृद्धाश्रम में कथा करने जाते हैं। ITI के पास में, सीपरी बाजार ITI कॉलेज के पास में वृद्धाश्रम है। हम लोग जाते हैं साल में एक बार कथा करने। और वहां महाराज जी, वहां देखो ऐसे अच्छे अच्छे संपन्न घरों के वृद्धजन हैं जिन्हें देखकर मन में ग्लानि होने लगती है। और जब राधा नाम संकीर्तन पे वो 80, 60, 65 साल के वृद्धजन अपने दुख तकलीफों को भूलकर भगवान के नाम में मस्त होकर के कीर्तन करते हुए नाचते हैं, तो लगता है कि आज जन्म जन्मांतर की दक्षिणा भगवान ने हमें इनको दिखा करके दे दी। आज इतना मन प्रसन्न हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जब दुखी हो, संपन्नता ना हो, तभी वृद्धाश्रम जाना पड़े। संपन्नता सब कुछ होते हुए भी कलिकाल में वृद्धाश्रम सच बताएं तो उन्नत समाज के ऊपर एक गहरा दाग के तरह है। तो जिन माता पिता ने 4 बच्चों को पाला, 4 बच्चे मिलकर के उन माता पिता का पालन पोषण वृद्ध अवस्था में नहीं कर पाते हैं, ये स्थितियां देखते हैं तो लगता है कि कलिकाल का चरम लगभग अब आ ही गया। कोई बड़ा भारी काम हो रहा हो, नारद जी कह रहे हैं ये बात कि कोई बड़ा भारी काम हो रहा हो तो घर के माता पिता भाई बंधुओं से नहीं पूछेंगे, ससुराल फोन करके पूछेंगे हम ये काम कर रहे कर ले। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंग का, आज आदमी बना लफंगा, आया समय बड़ा बेढंग का, आज आदमी बना लफंगा। और कहीं पे झगड़ा, कहीं पे झगड़ा, नाच रहा नर होकर नंगा, कहीं पे झगड़ा, कहीं पे रंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान,
कितना बदल गया इंसान। संसार की हालत क्या हो रही भगवान, कितना बदल गया इंसान। वो कितना बदल गया इंसान। तो नारद जी ने जब ये प्रसंग बताया तो सनकादिक हंसने लगे, बोले महाराज फिर क्या हुआ? तो नारद जी बोले ये सब देख देख के मैं इतना दुखी हो गया, तो मैंने कहा अब यहाँ तो मृत्यु लोक पे तो अब तुम देखने लायक बचा ही नहीं है, वृंदावन का स्मरण हुआ। भगवान की प्राकृतिक भूमि वृंदावन में मेरे मन को शांति मिलेगी, ऐसा करके है सोच करके मैं वृंदावन आया। जब मैं वृंदावन आया तो मैंने देखा एक युवती बहुत दुखी हृदय से, बाल बिखरे हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, जमीन पर बैठी है, जोर जोर से रो रही है। उसके बगल में दो बुढ़े अर्धचेतन अवस्था में, या ये कहें कि पूरी तरह अवचेतन अवस्था में जमीन पे पड़े हुए हैं, और तमाम देवियां उसको घेरे हुए हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। ऐसा दृश्य मैंने देखा। नारद जी सोचने लगे कि ऐसी स्थिति पे जब मैंने एक महिला को देखा कि जमीन पे पड़ी हुई है, रो रही है, दो वृद्ध उसके पास पड़े हुए हैं, बेहोश हैं, कई स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं, तो मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ी देर वहां जाऊं और पूछूं उससे। मैं गया और मैंने उनसे पूछने की सोची, लेकिन मन में आया कोई उल्टा पुल्टा जवाब ना दे। ऐसा सोच करके मैं बिना कुछ पूछे जाने लगा। नारद जी ने सोचा पहले तो जाए कि इनसे पूछे, लेकिन वहां कोई पुरुष दिखा नहीं, सब स्त्रियों का समाज है, हमसे कोई कुछ अव्यचन ना कह दे, कोई बुरे शब्द ना कह दे। ऐसे सोच करके मैंने कहा कि इनसे कुछ ना पूछो, और चुपचाप मैं सर झुका के जाने लगा। इतने में जो स्त्री रो रही थी वह एकदम से मेरी ओर इशारा करके बोली, भो भो साधु क्षण तिष्ठा मम चिंता विनाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वरागहरं परम्। हे साधु, थोड़ा ठहरिए। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव के पाप संताप नष्ट हो जाते हैं, आपके दर्शन मात्र से ही दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। जब उन्होंने, नारद जी कहते हैं भैया, जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं उनके पास जाकर पूछने लगा। मैंने कहा देवी आप कौन है? और ये दोनों बुढ़े ही बूढ़े जो पड़े हैं ये कौन है? जो देवियां घेर के खड़ी हैं ये कौन है? और आप रो क्यों रही हो? आपके रोने के पीछे कारण क्या है? तो वो बोली कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों वृद्ध तुम्हारे सामने पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय की विडंबना है, मां नव युवती है और बच्चे बूढ़े के वेश में पड़े हुए हैं। मेरे दुख का यही मूल कारण है। दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं में फली फूली। ऐसे कई प्रदेश हैं कि पाखंडियों ने खंडित होकर के मुझे भागना पड़ा। घूमते घूमते वृंदावन जब मैं आई तो मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे पुत्र एकदम दोनों बूढ़े हुए। अब इस स्थान को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? नारद जी ने स्थिति को क्षण भर में समझ लिया, और भक्ति ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक होते। मन में भक्ति जब चरम सीमा को पार करती है तब ज्ञान का उदय होता है, और ज्ञान के उदय के साथ में वैराग्य भी जाता है।
नारद जी बोले कि आप रोइए मत, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपके दोनों जो ये पुत्र बेहोश पड़े हैं ये सचेत हो जाए। ऐसा सोच करके नारद जी ने उन्हें वेदों के मंत्र सुनाए। वेद मंत्रों को सुनकर के थोड़ा सा सचेत हुए, फिर मूर्छित हो गए। नारद जी ने उपनिषद सुनाए, पुराण सुनाए, किसी भी प्रकार जब ये नहीं जागे तो नारद जी बोले कि मां दुखी मत होइए, मैं कोई ना कोई ऐसा यत्न अवश्य करूंगा जिससे आपके पुत्र पुनः स्वस्थ हो जाए। ऐसा कहकर नारद जी ने सोचा कि अब ऋषि मुनियों से पूछे कि भैया वेद सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, पुराण सुना दिए, उपनिषद सुना दी, तो ही ठीक नहीं हो रहा, कुछ तो होगा। तो अब नारद जी ने विचार किया कि ऋषियों से पूछे, और ऋषियों ने विचार किया कि जब नारद जी खेत हो गए तो हम किस खेत की मूली हैं। तो नारद जी किसी ऋषि के पास जाए और वो दूर से आता देखे कि नारद जी आ रहे तो आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाए, कि नारद जी चले जाए तो ध्यान खोले। कौन अपनी बेइज्जती कराए। अब आजकल जैसी रीलें बन रही होती तो रील देख के पता लगा लेती कि 2 इलायची कहां छुपा देंगे तो ठीक हो जाए, है ना। या जो कोई विधि होती नारद जी के पास कि शंकर जी को कहां पे जल चढ़ाए, वहां से वो ठीक हो जाए, वो सब तो मिला नहीं। तो नारद जी भटकते भटकते श्रेष्ठ उपाय की तलाश में, श्रेष्ठ औषधि की तलाश में नारद जी भटकते भटकते जब बद्रिका आश्रम पहुंचे तो वहां सनकादिक ऋषियों ने उनसे ये सवाल किया कि नारद जी दुखी क्यों हो। नारद जी ने पूरी कथा सुना दी। कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले कि अब बताओ महाराज इनके दुख को कैसे दूर करें। सनकादिक बोले नारद जी से प्रार्थना, नारद जी से कि भगवान से प्रार्थना नहीं। नारद जी बोले कि भगवान से प्रार्थना की तो आकाश मांगने मिली कि नारद जी कोई सत्कर्म करो। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा कि हम क्या सत्कर्म करें, कौन सा ऐसा सत्कर्म करें जिसके करने से ये दोनों सचेत हो जाए। यही सत्कर्म को जानने के लिए, यही पूछने के लिए मैं चारों ओर घूम रहा हूं। कोई गोल गोल जवाब देता है, कोई सीधा सीधा बताता नहीं है। अब आपकी शरण में आए तो बताएं क्या करें। ठीक, नारद जी आप भगवान की भागवत कथा का श्रवण कराओ। किसे कराएं? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा श्रवण कराओ। इस भागवत कथा श्रवण के माध्यम से इन दोनों को मुक्ति मिल जाए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, तो भागवत कथा का श्रवण कहां कराया जाए? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में भागवत कथा कराएं। हरिद्वार हरि का द्वार है। हम आपको बद्रिकाश्रम में मिले, बद्रिकाश्रम से हम पहुंचते हैं वृंदावन से लेकर के भक्ति और ज्ञान वैराग्य को आ जाओ। सभी लोग इकट्ठे हो हरिद्वार में। हरिद्वार में भागवत कथा का श्रवण कराओ और वहां देखो भागवत कथा का प्रताप और राधा रानी के पुण्य नाम की महिमा से ये दोनों स्वस्थ हो जाए। नारद जी ने मन में संकल्प किया कि अब हरिद्वार में हम भगवान की पावन कथा का संकल्प करते हैं। मन में विचार करते हैं। नारद जी कथा की रचना करने लगे। सुंदर वेदिका बनाई गई, बालू से सरयू गंगा जी की बालू से सुंदर मंच बनाया गया। मंच पर 4 आसन बिछाए। जब ऋषियों को पता लगा
कि सनकादिक ऋषि भागवत जी की कथा कहने आ रहे हैं, तो सारे ऋषि च्यवन, अगस्त, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, पुलह, सारे ऋषिगण वहां इकट्ठे हुए। देवताओं को पता लगा तो सारे देवता इकट्ठे होने लगे, चर अचर सभी इकट्ठे हो गए। और देखो, कथा करने के लिए, सत्संग करने के लिए कोई भूलभाड़ की जरूरत नहीं होती। राम, लक्ष्मण और सीता जी हेलो। पंचवटी में 3 ही लोग थे। अभी पता नहीं, अब पता 3 कितना लोग टाइम लगे, वहाँ भागवत जाते चल रही है सत्संग अभी। करते थे। राम जी, क्या लक्ष्मण जी प्रश्न करते, राम जी उत्तर देते, जानकी जी सुनती हैं। मतलब? जानकी जी प्रश्न करती, राम जी उत्तर टंकी देते, चल रही क्या? लक्ष्मण जी सुनते हैं। तो चल रही कथा है के क्या लिए टंकी? या सत्संग के लिए हमें किसी अच्छा। आयोजन की आवश्यकता थोड़ी ना है। मन में क्षमता और भाव होना चाहिए। ठीक है। तो विचार किया कि अब भागवत कथा का आयोजन हो। सनकादिक आदि ऋषि आए, कथा की भूमिका लगी, कथा कहनी शुरू की। भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जैसे जैसे वहां पहुंची, भागवत कथा प्रारंभ हुई। सनकादिक ऋषि कथा कहने लगे। इतने में नाचती, गाती, झूमती भक्ति वहां आई और भक्ति के नृत्य को देख करके लोग गाने लगे, नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, राधे राधे। वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे, राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। ओ वृंदावन वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। हो जावे राधे राधे।
रसराज विचारो ना हो कृष्ण अवतार राधे भक्ति का प्रकरण से, भागवत जी की कथा से ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते। अब आप समझो इस कथा को, भक्ति कहां से मिलेगी? जब शरणागत होते। भगवान के भक्त दो प्रकार के, एक ज्ञानी, एक भक्त। भक्त कैसा बच्चा है भगवान का? अबोध बालक, जो 2-3 साल का बच्चा होता है, भक्त भगवान का वह बालक है। ज्ञानी कौन सा बालक है? जो पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, विवाह हो गया, अब पूर्ण समझदार है। तो छोटा बच्चा कुछ तोड़ दे, फोड़ दे, तो हम आप उसको ये सोच के कहते हैं कि बच्चा है, बच्चे गलती कर देते, चलो माफ। वही चीज कोई बड़ा बच्चा करे, कोई बड़ा 30-35 साल का व्यक्ति करे, तो माता पिता नाराज होते। यही अंतर है छोटे बच्चे में और बड़े ज्ञानी में। जो भक्त है वो भगवान का छोटा बच्चा है, ज्ञानी जो है वो भगवान का बड़ा बच्चा है। ज्ञानी को उन चीजों की क्षमा नहीं है जिन चीजों की भक्त को क्षमा है। इसलिए ज्ञानी बनने में बड़ी कठिनाई है। तुलसीदास जी ने लिखा, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान का रास्ता तलवार के रास्ते पे चलने जैसा है। एक चूक होगी तो या तो नीचे गिरोगे या पैर कट जाएगा। और भक्त का रास्ता कैसा है? जिसे भगवान खुद गोद में उठा करके चले। एक बार नारद जी की इच्छा शादी करने की हो गई। ये प्रसंग रामचरितमानस में है, सबको पता होगा। नारद जी के मन में विचार आया कि हम विवाह कर लें। शील निधि राजा की कन्या देखकर मोहित भी हो गए। भगवान विष्णु से रूप मांगा स्वयंवर जीतने के लिए। भगवान से बोले हरि रूप दे दो। भगवान ने, हरि का मतलब विष्णु होता है, हरि का मतलब बंदर भी होता है। तो भगवान ने कहा फिर सोच लो क्या चाहिए। बोले हरि रूप दे दो। तो भगवान ने बंदर बना दिया। अब बंदर बन के जिस राजकुमारी से विवाह करना था उसके सामने गए तो उसे बड़ा गुस्सा आया। एक तो तुम्हारी बंदर जैसी शकल, ऊपर से तुम हमारे सामने आ गए कि शादी करना। बड़ी नाराज हुई। नारद जी को जब पता लगा कि हमें बंदर बना दिया तो बड़े क्रोधित हुए। गुस्से में भगवान को श्राप दे दिया। फिर भगवान से बोले, जब भगवान ने माया खींची तो बड़े दुखी हुए। भगवान बोले नारद जी, तुम अगर हमें अपने ज्ञान से पाने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे लिए रोज नई परीक्षाएं रखते जाएंगे। क्यों? पढ़े लिखे की परीक्षा होती है, अनपढ़ की क्या परीक्षा? अगर अपने को पढ़ा लिखा सिद्ध करोगे तो परीक्षा देनी पड़ेगी। अपने को ज्ञानी सिद्ध करोगे तो परीक्षा देनी पड़ेगी। सबसे अच्छी पूजा संसार में वह करता है जो पूजा करना नहीं जानता। जिसको कोई विधि नहीं पता वो संसार में सबसे अच्छी पूजा करता है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी करता है अपने दिल से करता है, अपने हृदय से करता है, अपने भाव से करता है।
तो ज्ञानी की रोज परीक्षा होती है, भक्त की कभी कभी परीक्षा नहीं होती। और कोई परीक्षा काल अचानक आ भी जाए, कोई ग्रह कोई नक्षत्र अचानक परीक्षा लेने पर आ भी जाए, तो भगवान खुद उसे गोद में उठा करके इस पार से उस पार निकाल देते हैं। ये भगवान में के भक्त में और ज्ञानी के बीच का अंतर होता है। इसलिए भक्त बनना है, ज्ञान के चक्कर में नहीं उलझना, क्योंकि ज्ञान को पंथ कृपाण की। अब कथा के नियम, ये तो हुई बात कि भाई भक्ति ने कथा सुनी, वो कौन भक्ति ने कथा सुनी और मुक्त हो गई। अब इस कथा के नियम क्या है? तो महाराज इस कथा का सबसे बड़ा नियम है भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। यजमान परिवार ये श्लोक बड़े ध्यान से सुनते, और हम तो कहें सब सुनो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। पूरी कथा सुनी नहीं सुनी वो एक तरफ, आज की कथा का निचोड़ा हुआ पाठ एक तरफ। अब जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुने। लोगों के बीच में एक भ्रांति है कि कथा सुननी है तो भूखा रहना पड़ेगा, व्रत करना है। तो शास्त्र क्या कह रहा है इस विषय में, हम आपको वो बता रहे हैं। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। उपवास रखने से कथा में यदि कोई विघ्न होता हो तो ऐसे उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। भूख सदती नहीं है, लेकिन व्रत करे बैठे, कथा सुननी है, व्रत करना है। अब कथा चल रही है, बार बार घड़ी देख रहे कितना समय हो बचा, 6 बजे खत्म होना है, 5 मिनट में, क्यों अंदर चूहे कूद रहे। तो कथा में चित्त नहीं है, कथा खत्म होने में चित्त है। और जहां कथा खत्म होने का इंतजार किया जाए वहां समझ लो कि कथा ना ही सुनो तो ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपकी कथा करवाने में रुचि नहीं, कथा सुनने में रुचि नहीं, कथा खत्म होने में रुचि। इसलिए यदि कथा के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी कलेश मन को हो तो ऐसे व्रत को नहीं करना है। दूसरा, औषधि का सेवन करते हो, औषधि किसी भी प्रकार की दवा लेते हो, शुगर बीपी थायराइड वगैरह कुछ ऐसी शाही बीमारी हो बड़े लोगों वाली, तो भी आप व्रत न करो। क्यों? क्योंकि दवा पहले है। कथा सुनते सुनते मान लो बेहोश हो जाओ, तो बोले क्यों बेहोश हो गए? बोले आज व्यास जी ने 6 बजे की जगह 7 बजे तक कथा कह दी, वे मेरे ही नहीं पाए, भूखे थे बेचारे, चोर गिर गई, बेहोश हो गए, बीपी लो हो गया। तो भैया ऐसी कथा ना सुनो, ना हमसे कहलवाओ, खुद भी खा पी के कथा कराओ और हमें भी खिला पिला के ही कथा सुनाओ। ठीक है? इसलिए जिसमें शरीर पुष्ट रहे, तो जब शास्त्र ने आज्ञा दी है तो हम क्यों खामोखा अपने आप को बलि चढ़ाओ। खूब दबा के खाओ और मन से कथा सुनो, खूब नाचो गाओ कूदो, आनंद करके कथा का श्रवण करो। तो आज चूंकि प्रथम दिवस है, जल यात्रा हुई है, तो आज कथा को यही विराम करते हुए, और लेकिन एक बात का हम जरूर कहें व्यवस्था गोस्वामी परिवार को, कि आपकी व्यवस्थाएं माता जी वास्तव में बहुत अच्छी लगी। जो आपने व्यवस्थाएं कथा की बनाई हैं, तो व्यवस्थाएं आपकी बहुत अच्छी रही। मंच भी बड़ा सुंदर प्यारा सा सजाया है, जल यात्रा भी अच्छी हुई और भोजन भी बड़े अच्छे कराए आपने। तो एक निवेदन और करेंगे, बाबूजी बैठे हैं, भैया लोग भी खड़े हैं, कि कल 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाए तो 1 और 1:30 के बीच में सभी संबंधी जन भोजन इत्यादि से निवृत्त हो जाए, है ना। 1-1:30 बजे तक
भोजन से सभी निवृत्त हो जाएं और उसके बाद 2 बजे पूजन शुरू और कथा, क्योंकि कथा शुरू होने का समय है, खत्म होने का, पूरी होने का कोई समय नहीं है। अब क्योंकि आज प्रथम दिन है तो प्रथम दिन की मर्यादा रखते हुए आज की वाणी को यही विराम दें, लेकिन कल 2 बजे से कथा शुरू प्रारंभ करेंगे और अंत होने का तो समय नहीं है, इसलिए 2 बजे से पहले 1:30 बजे तक आप सभी का भोजन पानी करा के निवृत्त हो जाए। उसके बाद जो है कथा आनंद से सुने, बस पानी पीते रहे, कथा सुनते रहे। ठीक है, तो आज कथा को यही विराम देते हैं। कल गोकर्ण के चरित्र से कथा बीच से पुनः प्रारंभ करेंगे। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल जय जय राम रमण हरि बोल, जय राधा रमण बोल, जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल दोनों रस के भरे हैं कबो, जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय राधा आरती के दर्शन यथास्थान खड़े हो जाए हम सभी। हेलो श्री कैलाश नारायण जी ऊपर आ जाए। हाँ वहाँ से स्टैंड मार हाँ सब लोग कल वो कल ला के देंगे ना, वो कल स्टैंड ले आके लगा देंगे। हेलो
भवानी सहितं नमामि। श्री वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। आरती गाऊं तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पर है। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी तेरे मन को है। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। एक धर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। चरणों से मिलती है गंगा प्यारी। चरणों से गिरती है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया सारी। तुझे सारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। तुझे चरणों में शीश नवाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दासनाथ के दासनाथ हो। दासनाथ के आए आओ। सुख दुख जीवन साथ नाथ हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन्हीं चरणों में गल गए माँ। दर्शन पाओ। आगे बिहारी तेरी आरती
आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ ओ पूज्य बिहारी तेरी आरती गाओ शास्त्री रामः शान्तिरो हृदयः